जय मसीह की सभी को। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके साथ है। बाइबल में लिखा है, एक स्त्री एक राजा के पास जाती है और बोलती, राजा मेरा न्याय कर। लेकिन वो राजा ऐसा था, ना तो परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य से डरता था। वो अपने आप में सब कुछ था। और राजा, वो स्त्री राजा के पास गई और बोलती है मेरा न्याय कर। लेकिन उसने सुना नहीं। फिर उसने कहा मेरा न्याय कर। वो बार बार जाती रही और उस राज्य के नाक में दम कर दिया। उस राज्य ने कहा इसका न्याय कर दो, इसने मेरे नाक में दम कर दिया है। तो देखो, एक स्त्री जानती है कि कैसे मैंने अपने आशीष को लेना। वो बार प्रयास करी थी, बार उसने अपनी आशीष को ली। तो सोचो, आप जब आप अपनी प्रेयर, अपनी समस्या के लिए बार प्रेयर करते हो तो आप अपनी आशीष को लेते हो। पेड़ कितना मोटा क्यों ना, जो आप बार कुल्हाड़ा मारोगे वो उसे गिरना पड़ेगा। आपकी समस्या गिरेंगी जब आप बार प्रेयर करोगे। हालेलुया। लोग थक जाते हैं। उस पास्टर ने बोला कि तेरी बीमारी चली जाएगी, तू प्रेयर कर। वो 2 दिन प्रेयर में जाएगा, तीसरा दिन थक जाएगा, बोलेगा पास्टर जी मुझसे कुछ नहीं हो रहा, तो आपको प्रेयर करनी है, करो, नहीं मैं दूसरी चर्च में भाग जाऊँगा। आज लोगों के मन में ये है। आज पास्टर ने बोला तेरी दुष्ट आत्मा जाने वाली है, तो फास्टिंग में जा, प्रेयर में जा। वो 1 दिन फास्टिंग करेंगे, 4 दिन फास्टिंग करेंगे, उसके बाद जब रिजल्ट नहीं होगा तो वो डरेंगे और बोलेंगे बस हमारे बस की बात नहीं है, इस चर्च में कुछ नहीं है, इस चर्च के पास सामर्थ्य नहीं है। और वो ये नहीं देखते कि हमारे मेहनत में ताकत नहीं है। जब आप फाइट करते हो तो आप जीतते हो। उस विधवा औरत से सीखो जो बार बार राजा घमंडी था, फिर भी वो बार गई और अपने न्याय को उसने लिया। तो आप कैसे 2 बार प्रे करके रिजल्ट ले सकते हो। दानियल को पता था मैंने प्रेयर में रहना। जब वो 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में था तो स्वर्गदूत ने जिस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भेजा था वो ऊपर शैतानों ने पकड़ लिया। लेकिन दानियल प्रेयर में रहा और उसने रिजल्ट को लिया। अगर हम एलिया को देखें, जब परमेश्वर ने कहा एलिया जा अपने आप को अहाब राजा को दिखा, मैं मी बरसाने वाला हूँ, तो वो राजा के पास गया। उसने कहा कि मी बरसने वाला है। तो एलिया उसी टाइम घुटनों पे आया और बोला कि जा देख मी बारिश आई या नहीं आई। तो उसके दास ने कहा नहीं बारिश नहीं है। फिर एलिया घुटनों पे गया, फिर प्रेयर की तड़फ के साथ, फिर कहा जब बारिश देख आई कि नहीं आई। फिर एलिया का जो चेला था उसने कहा कि अभी बारिश नहीं है। फिर वो घुटने पे गया, फिर उसने बोला जब देख, फिर बारिश नहीं, फिर घुटनों पे, फिर बारिश नहीं, फिर घुटनों पे। इसी प्रकार 7 बार उसने ऐसा किया और 7वीं बार रिजल्ट पाया। आप बोलो, जब एक ग्रेट नबी एलिया 7 बार अपनी एक छोटी समस्या सोल्व करने के लिए 7 बार प्रे कर सकता है, तो आप क्या हो, कलीसिया क्या है। जब परमेश्वर दास 7 बार प्रे कर सकता है तो कलीसिया को कितनी टाइम प्रेयर करनी चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह लगातार प्रेयर करते थे रात भर और बड़े रिजल्ट को करते थे। तो आप क्यों नहीं सीखते प्रभु यीशु मसीह से, एलिया से, उस विधवा औरत से जो बार बार प्रेयर करते हैं। आज लोगों को लगता है नहीं पास्टर प्रेयर करेगा सब कुछ मिलेगा। नो, आपकी प्रेयर में ताकत। आप प्रेयर करोगे रिजल्ट को लोगे। पहले जो कोयले वाली जो रेल होती थी, आपको पता है, जो ट्रेन होती थी उसमें कोयला डाला जाता था। अगर कोयला थोड़ा है तो रेल छुक धीरे चलती थी। और जैसे उसमें कोयला ज़्यादा डाला जाता था, जितना कोयला ज़्यादा उतनी भाप ज़्यादा, जितना भाप ज़्यादा इतनी इंजन तेज, उतनी आग ज़्यादा, उतना इंजन तेज, चुक फास्ट स्पीड जो चलती थी। उसी प्रकार आपकी लाइफ है। जितनी आप थोड़ी प्रेयर करोगे, कभी करो, उतनी आपकी रिजल्ट कभी। और जितनी आप लगातार कंटिन्यू प्रेयर में होगे, आप अपनी आशीष को जीतने वाले हो, आप लेने वाले गवाही को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज लोगों को पता नहीं कैसे दर्शन के अंदर घुसना परमेश्वर के। आज लोग इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं। और जी पास्टर ने प्रेयर नहीं की, हम नहीं आने वाले चर्च में। और जो पास्टर ऐसा है, हम नहीं आने। पास्टर अच्छा है, आप अच्छे नहीं हो। आपको पास्टर सिखा रहा है प्रेयर में जाओ। आप सोचो सब कुछ हम पास्टर के भरोसे छोड़ दें। नो, अगर आपके पास्टर ने आपको डांट दिया तो लोग समझते नहीं कि डांट हमारे फेस को, हमारी लाइफ को चमकाती है। धर्मी की डांट सर का तेल ठहरता है। लोग समझते नहीं, लोग इमोशनल होकर भाग जाते हैं। अगर आपके पास ने कहा कि मुझे तुझे सेवा में नहीं रखना, चल भाग, वो सॉरी नहीं बोलेंगे और चले जाएंगे। अगर आप हम्बल नहीं होगे, आप आशीष नहीं पा सकते। अगर आप सॉरी फील करोगे, सॉरी पास्टर, अगर आपका पास्टर एक सॉरी में नहीं परमेश्वर उसे तैयार किया तो आप दोबारा सॉरी में जाओ। फिर सॉरी फादर जी, सॉरी डैडी, फिर आप सॉरी बोलो, सॉरी पास्टर। आप इतने हम्बल हो जाओ कि परमेश्वर पास्टर के मन में डाले, जाओ से माफ़ कर और सेवा में खड़ा कर।
और आप अपनी सेवकाई में दोबारा घुसोगे। लोगों को पता नहीं, लोग इमोशनल ज़्यादा, स्पिरिचुअल कम है, आत्मिक कम है। आप हम्बल होकर, नम्र होकर अपनी आशीष को ले सकते हैं। इस विधवा औरत बार बार राजा तू जीवित रहे, राजा तेरा राज्य बढ़े, मेरा न्याय कर दे, और वो अपनी आशीष को ले सकती है। तो बोलो, आप एक वॉलंटियर होकर, आप एक इवेंजलिस्ट होकर, आप एक पास्टर होकर अपने मेंटर की अधीनगी में क्यों नहीं रह सकते? क्यों आप अपनी आशीष नहीं ले पा रहे? फिर आप हम्बल नहीं हो, आपको पता नहीं बार बार रिजल्ट कैसे ले जाता है। मेरा विश्वास है आज आप प्रेयर में जाओगे, क्योंकि अब मुझे पता है जब आप प्रेयर में होते, शैतान आपको बोलता है तेरी प्रार्थना नहीं सुने जाने वाली, और आपके मन में आता है क्या मेरी प्रार्थना मैं ठीक तरीके से कर रहा हूँ, क्या मेरी प्रेयर सामर्थ्य है, क्या मैं अच्छे तरीके से कर रहा, क्या प्रभु सुन रहा है? शैतान आपके मन में डालता है। लेकिन आप जैसे प्रेयर करते करते जाते हो, एक टाइम ऐसा आता है आप रिजल्ट को काटते हो और आपको पता, वाह परमेश्वर मेरी एक एक मिनट की प्रार्थना सुन रहा था। फिर आपको पता चलता है जिस प्रकार अब्राहम ने जब बुढ़ापे में उसके सुने गए बच्चा हुआ तो उसे पता चला, वाह परमेश्वर मेरी स्टार्टिंग से प्रेयर सुन रहा था। इसलिए लगातार बने रहो, आप बड़े रिजल्ट को काटने वाले हो। मैंने कहा बड़े रिजल्ट को काटने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने आप को दिन करो और बार बार रिपीट करो अपनी लाइफ को, और आप जीतने वाले गवाही को यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है आप तैयार हो चुके हो अपनी आशीष को लेने के लिए, अपनी गवाही को जीतने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया। तो प्रभु के साथ बने रहो, प्रभु ने जो आपके लिए बैठा है उनके साथ बने रहो यीशु मसीह के नाम में। आमीन।